इरफान ज़हीर साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो इरफान भाई, क्या कहेंगे आप? अब हमारी बातें तो छुप छुप के सुन रहे होंगे, तो आपको आवाज़ भी आ गई होगी, तो बताइएगा, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि बॉलर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, वो T20 के अंदर स्कोर नहीं रोक सकता इतना ज़्यादा? जी बिल्कुल, उसमें सरफराज ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि विकेट्स तो ऑल्दो ली हैं, लेकिन हमने देखा कि उनको स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप पर्टिकुलरली आपने देखा कि नसीम शाह को भी काफ़ी हिटिंग हुई, उन्होंने भी पहले 1-2 मैचेस में अच्छी बॉल की। इकॉनमी का मसला आ रहा है कि इकॉनमी स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो उसी की वजह से ये कोयटा को अभी देखा कि कोयटा को 2-3 मैचेस में 200 प्लस स्कोर भी हो गया इनके अगेंस्ट। तो ये चीज़ इकॉनमी को मेंटेन करना भी उतना ही नेसेसिटी है जितना आपको विकेट लेना भी जरूरी है। तो ये इसी का कम्बिनेशन होता है। इस लिहाज से हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी एक वाइड बॉलर अभी तक नजर आए हैं पूरे पीएसएल के अंदर, जिन्होंने विकेट्स भी ली और साथ उन्होंने इकॉनमी भी बड़ी अच्छी दी। तो एक ऐसा ही आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है बॉलिंग के अंदर, कि जो आपको साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है विकेट्स के अंदर भी और रन्स को भी कंटेन करता है। कल हमने जैसे देखा परसों के मैच के अंदर कि ज़ल्मी के साथ भी क्या हुआ कि ज़ल्मी में वहाब ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन साथ स्कोर भी दे रहे थे। राहत अली ने बहुत ज्यादा स्कोर दिया उसमें। साथ हमने देखा कि हसन अली की इकॉनमी भी बड़ी डिस्टर्ब रही। तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन बेहतर नजर आ रही है, लेकिन वैसे भी क्योंकि इकॉनमी मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो सारे मैचेस मोस्टली जितने भी हारे हैं वो बॉलिंग की वजह से ब्रेथवेट को छक्का भी लग गया। लेकिन इरफान देखिए, जिस तरीके से कोयटा ग्लैडियर के मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह है, नसीम शाह पे बड़ी बातें की जा रही थी, परफॉर्म करेंगे लेकिन कर नहीं सके, ऑल्दो बाहर हो गए। जाहिद महमूद को उनकी जगह लाया गया है, एक तो उनके बारे में बताइए, और इस वक्त किसका इकोनॉमी रेट सबसे अच्छा है पीएसएल में? जी देखें, ये सारे यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिहाज से। जाहिद भी इंडक्ट हुए हैं, देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे मैंने देखा इकॉनमी के लिहाज से सबसे बेस्ट तो हमें शाहीन अफरीदी नजर आए। दूसरे नंबर पे रुमान रईस की मैं बात करूंगा। रुमान रईस को भी हमने कुछ मैच, एक गेम उनकी लास्ट कोई अच्छी नहीं गई थी, बट ओवरऑल अगर पीएसएल में देखा जाए कि वो एक ऐसे बॉलर नजर आ रहे हैं कि जिनकी कंटेन भी करते हैं साथ। और तीसरे नंबर पे नाम नजर आएगा हमें सैयद तनवीर का। सैयद तनवीर ने जितने भी इस पीएसएल के अंदर मैचेस खेले हैं, इकॉनमी के लिहाज से मुझे सबसे बेस्ट बॉलर वो भी नजर आए हैं कि उन्होंने मोमेंट के ऊपर विकेट भी लेते रहे। अजी इमरान ताहिर तो स्पिनर की अभी सेपरेट हम बात कर लेते हैं। फास्ट बॉलिंग में मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा था कि फास्ट बॉलर के अंदर ये 2-3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने साथ इकॉनमी को भी कंटेन किया। क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज 2-4 विकेट लेते हो और साथ आप 40-45 प्लस भी लगवा देते हो 4 ओवर्स के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा हेल्पफुल होगी टीम के लिए। तो विकेट में कोई शक नहीं है। जी 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 जी। अच्छा लेकिन आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल ये है कि आप बेचारे बॉलर्स को जो रगड़ा लगा रहे हैं, आप मुझे बताएं, जिस तरह की पिच है उसमें बैट्समैन ने तो स्कोर करना ही करना है, वो कैसे रोक सकता है T20 के अंदर? इसमें तो इब्राहिम कोई शक नहीं है कि बॉलर्स को मार पड़ती है T20 में, लेकिन हम बात ये करें कि इकोनॉमी रेट किसका अच्छा है, किसने मेंटेन किया, किसने कंटेन किया कि ज्यादा स्कोर ना खाए। उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान, और उससे वहाब रियाज। बैट्समैन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि उन्होंने कितना स्कोर चेज करना है, अगले दूसरे वाले भी तो आउट कर ही रहे होते हैं ना। लेकिन दोनों का मुकाबला है ना इब्राहिम, बैट्समैन का भी मुकाबला है, बॉलर का भी मुकाबला है। ये बॉलिंग का यही बात मैं कह रहा हूं कि यही तो कंपटीशन है कि आपको अटैक हो रहा है, 20 ओवर बैटिंग पिचेस हैं, आप कैसे करते हो। तो इसमें डेप्थ ओवर की बात हो रही थी। शाहीन शाह अफरीदी क्यों सक्सेसफुल है, आप देख रहे हैं कि वो 2 चीजों पे टारगेट कर रहा है, एक यॉर्कर पे, दूसरा स्लोअर वन पे। आप जब वैरायटी के साथ आते हो, आप अपने पेस को चेंज करते हो। आप यॉर्कर सबसे बड़ा वेपन होता है डेप्थ ओवर के अंदर। यॉर्कर कब होता है? जब आपकी बैक स्ट्रांग होती है, आप जोर लगाते हो। इन बॉलर्स का क्या इशू है कि ये जब अपनी फॉर्म के अंदर नहीं होते या उस तरह इनका एनर्जी लेवल पूरा अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता, मार्क नहीं होता, तो ये थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं यॉर्कर करने पे। क्योंकि यॉर्कर अगर आपका सही जगह पे नहीं आता तो वो फुल लेंथ पे बॉल आती है, बैट्समैन के लिए पिक करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो इस लिहाज से स्केयर जब होता है बॉलर, तो वो यॉर्कर नहीं करने की तरफ जाता। और फिर स्लोअर वन भी उतनी इफेक्टिव होती है जब आपका पेस अच्छा होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी इसमें इंप्रूव कर रहे हैं कि वो अब यॉर्कर में भी आ रहे हैं, फिर स्लोअर वन कर रहे हैं, डेप्थ ओवर में बड़ा अच्छा जा रहे हैं, रन्स कंटेन कर रहे हैं। अच्छा इरफान, अगर हम बात करें स्पिनर की, स्पिनर में आपको कोई ऐसा टैलेंट नजर आया है अभी तक पीएसएल में, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, क्योंकि हम काफी देर से लैग कर रहे हैं, पाकिस्तान को कोई अच्छा स्पिनर नहीं मिल रहा, आपको नजर आया अभी तक कोई स्पिनर? जी बिल्कुल, नाम थोड़ा पुराना है लेकिन एक ही है, वो जफर गोहर है। जितने भी हमने, उमर खान भी था, 1-2 और भी लड़के हैं, लेकिन सबसे इंप्रूव और जो इफेक्टिव नजर आया मुझे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जफर गोहर है। वो एक दफा टीम में सेलेक्ट भी हो चुके हैं, बट खेल नहीं पाए। बट वो एक ऐसा लड़का है
वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है, मैंने उसको बड़ा डोमेस्टिक में कुछ interesting- मैचेस में खेलते हुए देखा है। बिल्कुल बड़ा कि वो इंटरेस्टिंग एक वाकया बैट भी है बहुत जफर अच्छा है। गौहर का एक, जब वो सिलेक्ट हो हाँ जी। गए और उन्होंने जब भूल जाना गए। था टीम के साथ तो वो लेट हो गए वो सोते रह गए। नहीं, वो सोए तो रह ये गए, वो उठे ही नहीं, अक्सर सोए रह गए बिल्कुल वो। वो उठे ही नहीं, वो कोट भी करते हैं हाँ इस जी, वाकये हाँ को, जी। तो उसके बाद उनको मौका नहीं मिल सका, अनलकीली उनको मौका मिलना चाहिए। और उमर खान के बारे में क्या कहते हैं आप इरफान? अच्छा लड़का है, लास्ट टाइम भी खेला था, कॉन्फिडेंट है, बट अभी टाइम लगेगा उनको। अभी वो इंटरनेशनल, अभी हमने देखा कि जब उन पे अटैक हुआ उस दिन बैन की तरफ से, बैन की तरफ से, तो वो थोड़ा सा पैनिक करके घबरा गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी जब आप जाएंगे, इधर से ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, तो आपको बैट्समैन चांस नहीं देते, उन्होंने तो आप पे अटैक करना है। तो वो ऐसे बॉलर्स को भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अभी डोमेस्टिक खेले हैं। लेकिन ये जो लड़के सामने आ रहे हैं इनको मेरा ख्याल अब साइड पे करके इनको पॉलिश करना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए, जफर गौहर जैसे, उमर खान जैसे, और कई ऐसे बॉलर और भी हैं जिनको अब पॉलिश करना पड़ेगा, ताकि हमें ऑल्टरनेट तैयार करने चाहिए। शादाब अगर ना हो, इंजर्ड हो जाए, और इमाद वसीम उनकी जगह। हमारे एक्सपर्ट्स की राय के अंदर जफर गौहर तो एक गौहर के तौर पर सामने आ गए हैं। हमारे पास एक और खूबसूरत नगीना है और उनका नाम है अहमद शहजाद। तो अहमद शहजाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी पोजीशन चेंज की हुई है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, क्या लगता है आगे इनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इनको और उमर अकमल को जब भी चांस मिला, ये ज्यादा अपनी मिस्टेक की वजह से टीम से बाहर हुए हैं। टैलेंट था इन दोनों में, अपनी कुछ फोकस, मेरा जो मैंने काफी कीनली इन दोनों को देखा है कि ये जब लड़कों का प्रॉब्लम ये आता है कि जब टीम में आ जाते हैं, नाम बन जाता है, तो ये आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। जब आउट ऑफ फोकस होते हैं, आपका वो जो पैशन फॉर द गेम है वो इंटैक्ट नहीं रहता। जैसे मैं इधर कोट करूंगा तेंदुलकर का, तेंदुलकर ने अपने, अगर आप उनकी लास्ट मैच भी उठा के देख लें, तो उनका डाइव, उनका पैशन गेम के लिए वैसे ही था जैसे पहले मैच में था। अगर आप चीजों को एज ए ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो कि मेरा नाम बन गया, मैं बहुत कुछ हूँ, तो फिर आपको ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको उठा के नीचे भी गिराती है, उस्मान पे भी लेके जाती है, आम गेम बात के ये है नीचे कि भी जब आप पाकिस्तान के लिए खेल जाएं तो आपका फिर टाइम ही उस वक्त शुरू होता है, उस वक्त ही आपने फोकस करना है और आपकी जो हार्ड वर्क है वो बढ़ जाता है। जब पाकिस्तान के लिए नाम आ जाता है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। अहमद शहजाद की बात की इब्राहिम, सिर्फ अभी तक 6 मैचेस में 61 रन किए हैं अहमद शहजाद ने। अहमद शहजाद को मौका मिल गया पाकिस्तानी टीम के लिए, वहाँ भी परफॉर्म नहीं करके कर पाए, लेकिन सबसे एक अच्छी बात और लकी भी है कि सर विवन रिचर्ड जो है वो उनकी तारीफें भी करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर को हमेशा मैदान में आके जो है वो परफॉर्म करना होता है। और उमर अकमल के हवाले से ये बात भी है कि खेलने में कुछ है, कुछ साइकोलॉजिकली वो गुम हो जाते हैं कहीं पे मैच के दौरान, कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, या वो कहते हैं देखिए एक तो लक भी होती है, बैट्समैनों का दिन भी होता है, लेकिन ये टूर्नामेंट अहमद शहजाद के लिए बड़ा खराब जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। उमर अकमल की आपने बात, आपको क्या लगता है कि अहमद शहजाद जो हैं वो क्रीज पर आके कहीं खो वगैरह जाते हैं कहीं पे, या नहीं? वो मैं वही बात अपनी बात को उधर से कंप्लीट करूंगा कि ये इनका मसला सिर्फ ये फोकस नहीं है, कमिटमेंट का इशू है। जब आप किसी भी काम के अंदर फोकस और कमिटमेंट आपकी नहीं होती तो आप उसके अंदर लैग करते हो। उमर अकमल और कामरान अकमल का एक ही प्रॉब्लम रहा है, ये फोकस नहीं है, इनकी कमिटमेंट वर्ड्स द गेम उस तरह नहीं है जिस तरह एक प्रोफेशनल प्लेयर की होनी चाहिए। इनको ऑब्वियसली एग्जांपल इनके पास मौजूद है बाबर आजम की, कि उसकी गेम के लिए कमिटमेंट, उसका फोकस होना कितना जरूरी था, कि वो कितना सीरियस हो गया। एक और बड़ा अहम पॉइंट ये है, उमर अकमल की बात की इब्राहिम ने, उमर अकमल का नुकसान जो कोयटा ग्लैडिएटर को हुआ है वो नुकसान का अजाला नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पाकिस्तानी विकेट्स हों और पाकिस्तानी विकेट पे खेल के बड़े हुए उमर अकमल और बड़े रन्स किए पाकिस्तानी विकेटों पे, और ये बड़ा अहम मौका था उमर अकमल के लिए। और पीएसएल में पिछले टूर्नामेंट उठा के देखें तो उमर अकमल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो ये किसी ना किसी सूरत में कोयटा ग्लैडिएटर को एक नुकसान उठाना पड़ा है, और कप्तान सरफराज ने इस बात को उजागर भी किया कि उमर अकमल का हमें नुकसान हुआ है। उनके ज़्यादातर खिलाड़ी ये कह रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, आप भी एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लास्ट पीएसएल जो था उसके अंदर उमर अकमल की परफॉर्मेंस, इनकी विक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रोल था। इवन अहमद शहजाद का बहुत ज्यादा रोल था। शुरू के कुछ मैचेस में अहमद शहजाद नहीं अच्छा खेले, बट लास्ट के 4-5 गेम्स के अंदर, इवन फाइनल के अंदर वो बड़ा जबरदस्त खेले और टीम को जिताया उन्होंने। तो एक आपका जो कोई भी टीम होती है उसके जो प्लेयर सेटल्ड होते हैं, जो आपका बैटिंग लाइनअप एक प्लान की होती है आपने, उसी पे आप अपनी टीम को लेके चलते हो। तो ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है इनको। उमर अकमल का स्टार्टिंग के अंदर से ही, जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और वो आउट हो गए, वो बहुत बड़ा हुआ, और प्लस अहमद शहजाद का भी उतना ही डेंट पड़ा है। और तीसरा इनको सबसे बड़ी हिट जो हो रही है, ये रिलाय बहुत ज्यादा कर रहे थे वॉटसन के ऊपर। वॉटसन जितने भी सीजन हुए हैं, एक ऐसा बैट्समैन था कि जो ऑलमोस्ट
90% हर मैच में इनको स्कोर करके यानी देता कि था। मौत से ज्यादा अब जो वॉटसन- आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी कभी कभार आपको दर्द दे जाती हैं, तकलीफ दे जाती हैं, और मौत से ज्यादा का जिक्र किया है तो अब टेलीनॉर दूसरे नेटवर्क के मुकाबले में दे रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग, शेयरिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ताकि आप करें एंजॉय क्रिकेट को मौत से ज्यादा, और जीत उसी टीम की होगी जिसमें होगा दम मौत से ज्यादा। बिल्कुल टेलीनॉर 4G के बेमिसाल नेटवर्क की तरह। हाफिज तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, इरफान ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैच के हवाले से और बात करूंगा। आज के मैच के हवाले से ही सवाल है। आज कराची में मैच है और क्या लगता है आप साहब कौन जीतेगा? देखें, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, दोनों टीमों को पॉइंट्स की ज़रूरत है, और कराची जहां टफ टाइम देगा तो वहां लाहौर भी उसका दिफा बड़े अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन कराची की कंडीशन बड़ी मुख्तलिफ होंगी और मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर विन कर जाएगा। लाहौर कलंदर विन कर जाएगा हाफिज साहब की जानिब से। इरफान ज़हीर साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुकाबला तो बहुत जबरदस्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। दोनों टीमें एक अच्छे मोमेंटम के साथ है, दोनों जीती आ रही हैं और जोश आ बड़ा जाता है मेरा ख्याल है लाहौर क्रंच की गेम होगी। लेकिन कंडीशन की वजह से मुझे जो लग रहा है, क्योंकि आल्दो के मैच कराची हारी थी, लेकिन वो बहुत जबरदस्त खेली थी कराची वो मैच लास्ट, तो मुझे लगता है कि इन शायद इन कंडीशंस को बॉलिंग के अंदर कराची किंग ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर जाए। थोड़ा सा एज मुझे उसलिए, क्योंकि उन्होंने मैचेस ज्यादा इस कंडीशंस के अंदर खेले हैं, उनके कुछ प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो इधर ज्यादा खेल चुके हैं, तो शायद मुझे लगता है कि तो अब लेकिन देखना यह है कि जीतेगा लाहौरी पुलाव या फिर कराची, यानी जीतेगा वही जिसमें होगा सबसे ज्यादा दम।